यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो रिजल्ट में आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा, वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पहले रिजल्ट मिला है। तो मैं बार बार यही बोलता हूं, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म फिर से फिलअप किए हैं तो जो आपका रिजल्ट नहीं निकले का कारण था वो पहले देखिए रिजल्ट क्यों नहीं निकला, क्या गलती कर दिए। उस गलती को छोड़कर जो अच्छा चीज है, जो अच्छा चीज था आपकी तैयारी में 18 के एग्जाम में, उसको वापस लेकर आइए आप 19 में, और जो गलत चीज था उसको साइड निकालिए ताकि जो रिजल्ट आया था वो चेंज होकर कहीं ना कहीं सक्सेस दिखाई दे आपके रिजल्ट में। चलो इसी का क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ सारा आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ग्रुप डी में, जैसे आपको पता है 20 नंबर सेक्शन अलग से रखा गया है, मानकर चलो जीए भी है उसके अंदर, लेकिन 15-16 नंबर तो आपका करंट अफेयर कवर करने वाला है। तो अच्छे से देखिएगा पर डे का क्लास। एक बार आप लोग क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा। जो क्लास चल रहा है वो मैथ का शाम को 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे और जीए 8:30 बजे और करंट अफेयर सुबह में 4:30 बजे। ठीक है। और एक बात, सारे क्लास का प्लेलिस्ट आपको सक्सेस की 98 का चैनल जैसे ही ओपन करेंगे यूट्यूब के ऊपर हर एक सेक्शन का प्लेलिस्ट बनाकर रख दिए ताकि आप लोगों को सुविधा हो। क्वेश्चन जितने भी है या वीडियो खोजने में प्रॉब्लम ना हो, पहला वीडियो कौन सा है, दूसरा वीडियो कौन सा है, पूरा लाइन बाय लाइन आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है सक्सेस की 98 पर। और आज देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 मार्च के, जो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिन्होंने डिजिटल, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ये पहला देश कौन सा बन गया है जो ये लॉन्च करने वाला है, एक टाइप का ये मुद्रा है। ठीक है, ये आपको बताना है ये कौन सा पहला देश बन गया है जो ये डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आंसर है वो है मार्शल आइसलैंड। ठीक है। और मार्शल आइसलैंड से जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो भी देख लीजिएगा। वहां का राजधानी क्या है, मुज्रो, और वहां का मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है, वहां पर जो मुद्रा जो है करेंसी इस्तेमाल होता है वो है यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है हिल्डा हेनिंग। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिलिस्तीन राष्ट्रपति द्वारा फिलिस्तीन प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है, यानी किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद सत्ते। ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो तथ्य है आपका पैलेस्टीन से, वो फिलिस्तीन से क्या है, वहां के फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, मोहम्मद अब्बास। और वहां कैपिटल क्या है, राम अल्लाह ईस्ट जेरूसलम। और करेंसी वहां पर बहुत प्रकार का यूज होता है, आप देख लीजिएगा। वहां इजिप्शियन पाउंड भी यूज होता है, जॉर्डियन डिनार भी यूज होता है और सेरिल न्यू साइकिल भी यूज होता है। ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका वहां का प्रेसिडेंट और वहां का जो राजधानी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, कौन सा योजना है याद रखिएगा, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना नामक एक मुफ्त दुग्ध योजना जो है वो शुरू की है, ये आपको बताना है। यानी यहां पर दुग्ध है, यहां पर ये होगा दूध यानी मिल्क होगा। ठीक है। कौन सा ये सरकार है, राज्य सरकार, जिन्होंने ये, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा ये योजना के अंदर है क्या। पहले आप देख लो, इसका जो आंसर है वो है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहां के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य, वहां के राज्यपाल। और वहां का राजधानी क्या है, देहरादून। अब ये जो स्कीम है ना आंचल अमृत योजना, इसके अंदर क्या होने वाला है तो आप नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर 2.5 लाख स्टूडेंट को जो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, यानी कितने आंगनवाड़ी, 20,000 आंगनवाड़ी में जो 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं उनको 100 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीलीटर 2 बार दूध दिया जाएगा उनको एक दिन में। तो याद रखिएगा, आंचल अमृत योजना के अंदर 2.5 लाख छात्रों को जो 20,000 आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं उनको एक दिन में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा पर एक छात्र को।
ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता चुका हूं जो आंचल अमृत योजना है वो कौन सा सरकार लेकर आ रहा है, तो उत्तराखंड। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहां के राज्यपाल तो बेबी रानी मौर्य, और वहां का राजधानी तो देहरादून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो ये है कि चमेली देवी जो जैन अवार्ड है, इसका पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, किस क्षेत्र में। तो वो जो क्षेत्र है वो पत्रकार के यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में किसने जीता है। तो आपके पास जितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो सारे कौन है, वो सारे टीवी एंकर है यानी जर्नलिज्म है। लेकिन जो इसका अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है प्रियंका दुबे को। याद रखिएगा, चमेली देवी जैन अवार्ड जो है जर्नलिज्म के, पत्रकार के क्षेत्र में, वो प्रियंका दुबे को दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है, सी लाल सावाता ने किस राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिजोरम। और आज का आपका जो प्रश्न है वो ये है, मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। और वहां के गवर्नर कौन है, हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है वहां के राज्यपाल जगदीश मुखी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है शपथ लिए हुए गवर्नर राज्यपाल के रूप में मिजोरम का, तो जगदीश मुखी वहां के कौन है, राज्यपाल है। और वहां का राजधानी क्या है, तो वो है आइजवाल। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट जो है आईसीसी, इसका हेडक्वार्टर कहां है, यह भी याद रखिएगा, हैग्यू नीदरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और ये देश कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है आपका मलेशिया। कौन सा, मलेशिया। चलो अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली जो है प्रोजेक्ट के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, आंध्र प्रदेश का जितना भी स्वास्थ्य विभाग है उसको अच्छा करने के लिए कितना लोन दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यह आपको बताना है। तो 2200 करोड़ रुपए का जो लोन है वो दिया गया है। अगर इसको मैं डॉलर में बोलूं तो 328 मिलियन डॉलर का जो लोन है वो दिया गया है। और जो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वाशिंगटन डीसी है, ये आप याद रखिएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन निकलकर हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद जो चल रहा है हाल फिलहाल में हमारे देश में, अयोध्या में, उसको लेकर एक पैनल, एक कमेटी बनाई गई है। उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। जो आपको पता है अयोध्या में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि को लेकर जो विवाद चल रहा है ना, उसका जो एक टीम बना है पैनल, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है यह आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एफएमआई खलीफुल्ला। याद रखिएगा, जो टीम के मेंबर है उस पैनल के, उनका नाम है एफएमआई खलीफुल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है, डीआरडीओ ने किस स्थान पर स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका निर्देशित रॉकेट जो है प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कौन, डीआरडीओ। और डीआरडीओ बहुत फेमस वर्ड है क्योंकि अगर आपने उरी देखा होगा तो वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहा है। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा जो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका जो आंसर है, जो पिनाका रॉकेट मिसाइल है, इसका जो सक्सेसफुल जो किया गया है परीक्षण, वो किया गया है कहां से, तो पोखरन राजस्थान से किया गया है। ठीक है, और राजस्थान का जो राजधानी है वो क्या है, जयपुर है। और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो वहां के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और वहां के राज्यपाल कौन है ये आपको कमेंट्स में बताना है। तो आपको कमेंट्स में 2 क्वेश्चन बताना है आज, एक तो राजस्थान के गवर्नर कौन है और दूसरा मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 मार्च के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी साथ बोलूंगा जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, मैथ सुबह में
शाम को 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे, ये 8:30 बजे, और करंट अफेयर्स वो में 4:30 बजे। और इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा? तो वो मिल जाएगा आपको सक्सेस की 98.in पर। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका दिन बहुत शुभ।